था तो यूरेशियाई प्लेट और टेंथिस सागर वाली प्लेट दोनों आपस में टकराई। कौन सी? टेंथिस सागर और यूरेशियाई प्लेट। दोबारा सुनो, टेंथिस सागर की प्लेट और यूरेशिया की प्लेट दोनों आपस में टकराई, और जैसे ही ये प्लेटें टकराई आपस में, तो यहां सबसे पहले जो निर्माण हुआ है बच्चा, वो जो निर्माण हुआ है यहां सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो एक हिमालय का निर्माण हो गया है यहाँ। और वो हिमालय का निर्माण कौन सा है भाई? ट्रांस हिमालय का निर्माण है। तो समझ में आई बात? किसका निर्माण हुआ है ये? ट्रांस हिमालय का, ना कि मुख्य हिमालय का। किसका निर्माण हुआ? ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो आपसे अब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप कहोगे टेंथिस सागर वाली प्लेट थी और यूरेशियाई वाली प्लेट थी, ना कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट थी। क्योंकि जैसे जैसे ये प्लेट बढ़ रही थी, ये प्लेट महासागर को आगे बढ़ाती जा रही थी। कहां जा रही थी? महासागर को आगे बढ़ाती जा रही थी। तो जो टक्कर हुई है वो सिर्फ इतने भाग की हुई है। किसकी? टेंथिस सागर की और ट्रांस हिमालय की, दोनों की टक्कर हुई है। और ये जो टक्कर होने के साथ में जो निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है? ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है यहां कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, अर्थात ये दो प्लेटें, एक सागरीय प्लेट है और एक स्थलीय प्लेट है, तो सागरीय प्लेट कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। उसका जो मलबा है, वो जितना भी उसमें मलबा है वो कहां चला जाएगा? नीचे जाएगा। क्योंकि स्थलीय प्लेट भारी होती है और सागरीय प्लेट क्या होती है? हल्की होती है। तो ये मलबा कहां चला गया? आपका नीचे गया। और ये जैसे ही नीचे गया, और इसने क्या बनाया है? मैग्मा बनाया। और ये मैग्मा ने क्या किया कि कहां से निकलेगा फिर वो मैग्मा? वो इसी स्थल खंड से निकलेगा। और स्थल खंड से निकलने के साथ में यहाँ कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ। और ये जो ज्वालामुखी फूटे यहाँ, ये जो ज्वालामुखी फूटे यहाँ, ये बाहर तो नहीं निकल पाए, लेकिन वो यहीं ठंडे हो गए। और इस तरीके से जो निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का, वो ये वाला ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुआ है। बात आई समझ में या नहीं आई, ये बताओ पहले। ट्रांस हिमालय की बात आई समझ में? और ट्रांस हिमालय के साथ में ही एक पठार का भी निर्माण हुआ है। और वो पठार कौन सा है? तो आप कहोगे वो जो पठार है, ये यहाँ पठार बना है, इसके बिल्कुल बराबर में एक पठार का निर्माण हुआ है, जिसे पामीर का पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पामीर के पठार के नाम से जाना पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें क्लियर हुई होंगी आपके। ट्रांस हिमालय और पामीर के पठार का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? टेंथिस सागर और किससे? यूरेशियाई प्लेट से। तो जल्दी से एक पॉइंट वहां लिखो, निर्माण में ही लिखोगे आप। क्या लिखोगे? कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? टेंथिस सागर व यूरेशियाई, किससे? टेंथिस सागर और यूरेशियाई प्लेट से। और इसी के साथ में किसका निर्माण हुआ है? पामीर के पठार का निर्माण हुआ है। इसी के साथ में किसका निर्माण हुआ है? पामीर के पठार का निर्माण हुआ है। यहां तक की बातें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं? पहले ये बताओ। बोर तो नहीं हुए आज? हैं? जल्दी से बताओ, बोर तो नहीं हुए? कुछ नया सीखने को मिला है आज? अरे बताओ भाई, कुछ नया सीखने को मिला?